हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। नाम सुग्रीव, लुधियाना से। मैं थैंक्स करता हूं परमात्मा का, हमारे सीनियर, हमारे मेंटर मोहिंदर सर का, कंपनी मैनेजमेंट का और हमारी लवली टीम का। दोस्तों, बात करेंगे कंपनी प्रोफाइल के बारे में। वेद इलेक्जर ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का नाम है और ये कंपनी बेंगलोर से स्टार्ट होके पूरी दुनिया में काम करने जा रही है, इसलिए यहाँ पे ग्लोबल शब्द का इस्तेमाल किया गया है। हमारे कंपनी के जो प्रोडक्ट के इन्वेंटर हैं उनका नाम है डॉक्टर एस एम राजू। ये एक आईएएस रिटायर्ड पर्सन है जो कलेक्टर रहे, डिविजनल कमिश्नर रहे और प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे गवर्नमेंट ऑफ बिहार के साथ। प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो है टॉप की रैंकिंग होती है। मुख्य सचिव के नाम से जाना जाता है और मुख्यमंत्री का मुख्य सलाहकार होता है। और 31 जुलाई 2020 को सर ने रिटायरमेंट लिया। इन्होंने अपने जीवन में बहुत सारा क्रांतिकारी वर्क किया हुआ है। जैसे आप देखेंगे, कुछ पॉलिसीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दिया गया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको एक्सेप्ट किया। एक प्रांत वाले बंदे के लिए बहुत बड़ी बात है, ये स्टेट वाले बंदे के लिए बहुत बड़ी बात है कि सेंट्रल गवर्नमेंट उसकी नीतियों को फॉलो करता हो। और महाबोधि टेम्पल जो बोध गया के अंदर टेम्पल है उसको रीडेवलपमेंट करने का काम सबके द्वारा हुआ। और इतना बेहतरीन रीडेवलपमेंट हुआ कि यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज मोमेंट स्टेटस का दर्जा दे डाला। बीबीसी ने इंडियन प्लांटिंग गुरु का नाम दिया हुआ है। कारण क्या है कि एक दिन के अंदर 1 करोड़ पौधा लगवाने का श्रेय सर को मिला है बिहार के 7 गांव में। और गिनीज बुक के अंदर नाम दर्ज हुआ। बीबीसी ने इनको इंडियन प्लांटिंग गुरु का अवार्ड दिया। यहां आप देखेंगे कि एक्सटेंसिव रिसर्च ऑन मेडिसिनल प्लांट्स फॉर मोर देन 35 ईयर्स। यस, 35 सालों का मेडिसिनल प्लांट्स के ऊपर रिसर्च है और सर के द्वारा ये संभव किया गया है। और 170 से ज्यादा अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ डिसीज को ठीक करने का फार्मूला बनाया जा चुका है। रिसर्च का जो फोकस दायरा है वो है सेल रीजनरेशन थेरापी और डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ सेल्स। एक्चुअल में ये जो रिसर्च है ये पहले से ही मौजूद है। बहुत सारे साइंटिस्टों ने इसके ऊपर काम किया हुआ है और उसी को फोकस करते हुए राजू सर ने इसको हाईलाइट किया, इसके ऊपर काम किया। और ये दो रिसर्च जो है मतलब ये बताता है कि किसी भी इंसान के शरीर में ये दोनों चीजें टाइम दर टाइम होती रहें तो 120 साल की जो स्वस्थ जिंदगी है एक इंसान की, बिना मेडिसिन जिया जा सकता है। और राजू सर का जो मेथड है, इंक्लूडिंग फाइटोकेमिकल्स एंड अदर सप्लीमेंट्स के द्वारा कोई भी व्यक्ति डायलिसिस से बच सकता है, इंसुलिन की प्रक्रिया से बच सकता है और पूरी लाइफ, हेल्दी लाइफ जी सकता है। और इस रिसर्च को देखते हुए आयुष मिनिस्ट्री ने सर को जो है सम्मानित किया हुआ है। आप देखेंगे हमारा जो कंपनी का विजन है उसका नाम है न्यू आयुर्वेदा। आज कंपनी जो है न्यू आयुर्वेदा मार्केट को देना चाहती है, एक ऐसा आयुर्वेद जो आज नया है। जो आयुर्वेद के बारे में हमारी थिंकिंग थी, हमारी जो सोच थी, उसको चेंज करते हुए एक नया प्रारूप जो है आयुर्वेद का दिया गया है। मैं आपको शॉर्ट में ये बताना चाहूंगा, जो साइंस एलोपैथिक मेडिसिन के अंदर लगा जिसकी वजह से वो ग्रोथ हुआ, वही साइंस आज सर ने आयुर्वेदा के अंदर लगाया। मतलब वही टेक्निक, वही साइंस, वही सब कुछ जो है आयुर्वेद के साथ डेवलप किया गया है। इसीलिए जो है आज का आयुर्वेद बहुत फास्ट हो गया है और नाम दिया गया है न्यू आयुर्वेदा। हमारी कंपनी के मैनेजमेंट के जो लोग हैं उनमें पहला नाम है सुनीता एस राजू। ये डॉक्टर एस एम राजू सर की वाइफ हैं और कंपनी की मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। तुना कुमार सिंह कंपनी के चीफ एजुकेटिव ऑफिसर हैं, सीईओ। और डॉक्टर थॉमस कुट्टी वाइस प्रेसिडेंट हैं। साथ में कंपनी के साइंटिस्ट भी हैं और ये ह्यूमन एनाटॉमी के ऊपर यूएस के अंदर 30 साल जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम किए हुए हैं। दोस्तों, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की बातचीत करें तो ये बेंगलोर के अंदर है, एयरपोर्ट से 40 किलोमीटर दूरी पे। और इसका नाम है मलूर फ्लोरा एंड हॉस्पिटली प्राइवेट लिमिटेड। ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका फंडिंग प्रोजेक्ट है। और जो भी यहाँ से पैसा कमाया जाता है वो उसमें से 50% पैसा गरीब बच्चों की पढ़ाई में खर्च करते हैं। इसका जो न्यू है वो 1998 में रख दिया गया था। 2004 में हॉस्पिटल इंडस्ट्री में भी कदम रखे सर और 2015 में इसका विस्तार किया गया। तकरीबन 1 साल लगा 2015 से 2016 तक। ये पूरी तरीके से विस्तार हो गया और बड़े लेवल पे काम स्टार्ट हुआ और कई सारी कंट्री के अंदर जो है हमारा प्रोडक्ट आज भी जाता है। यहाँ आप देखेंगे कि 45 एकड़ की ये अपनी जमीन है जिसके ऊपर ये कंपनी लगाई गई है। 10 एकड़ का बाउंड्री वॉल करके 2 एकड़ की फैक्ट्री है और इसके साथ साथ 700 एकड़ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है। जो ये हर्बल प्लांट्स की खेती आप देख पा रहे हैं, ये कंपनी अपनी देख रेख में खुद ही खेती करवाती है। यानी इस प्लांट्स के अंदर जो भी हर्बल प्लांट्स यूज होते हैं वो किसी और पे डिपेंड नहीं है, खुद ही उसका खेती किया जाता है,
खुद ही उसको तैयार किया जाता है, उसकी कटाई खुद ही की जाती है, प्लांट के अंदर ले जाके उसको नैनो टेक्नोलॉजी के थ्रू केमिकल फ्री किया जाता है, और फिर जो है बॉयलर के अंदर डाल के, डिस्टर वाटर उसमें डाल के, और हीट देके जो है जब भाप निकलना स्टार्ट होता है तो उसको कैद करके आगे की प्रक्रिया स्टार्ट होती है। और ये जो मैंने प्रक्रिया आपको बताया है, ये पूरे हिंदुस्तान में कोई और इसके ऊपर डिस्कस नहीं कर सकता है। यस, आज जो भी ये डिकॉक्शन टेक्नोलॉजी है जिसपे हम लोग काम कर रहे हैं, ये सिंगल इस कंपनी के पास है और किसी के पास नहीं है। ग्रीन हर्ब से आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं, ये सिंगल वेद लेक्चर के पास है और किसी के पास नहीं है। और बाइन का जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को यहाँ पे कंप्लीट किया जा रहा है, जिसकी वजह से हमारा जो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स है वो कई गुना स्पीड में काम करता है, वो सिर्फ यही है। यस दोस्तों, इन तमाम चीजों को देखते हुए आप देखेंगे कि एक बड़ी प्रोफाइल के रूप में ये कंपनी आ रही है और टोटली ऑटोमेटिक प्रोसेस से ये प्रोडक्ट तैयार होते हैं। हिंदुस्तान की लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है। यूएसएफडीए का अप्रूवल है इस इंडस्ट्री के ऊपर। यूएसएफडीए अप्रूव्ड पेट रेजिंग बोतल यूज होता है हमारे वहाँ। अवार्ड्स की बातचीत करें तो बहुत सारा अवार्ड्स जो है कंपनी को मिले हैं, रिसर्च को मिले हैं, सर को मिले हुए हैं, ब्रांड को मिले हुए हैं, जिसमें से कुछ यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जैसे आप देख पा रहे हैं, श्रीपद नायक जो आयुष के मिनिस्टर रहे हैं, उन्होंने अपने लेटर पे जो है सम्मानित किया हुआ है। और लेटर पैड पे गिरिराज सिंह जो भी, ये भी यूनियन मिनिस्टर रहे हैं आयुष के, इन्होंने भी अपने लेटर पैड पे सम्मानित किया हुआ है। आप देखेंगे कि हांगकांग के अंदर 2016 में ग्लोबल लीडरशिप ऑफ बिजनेस एक्सीलेंट अवार्ड मिला। दुबई 2017 के अंदर अवार्ड मिला। सिंगापुर के अंदर जो है 2018 में ग्रेटेस्ट ब्रांड का अवार्ड मिला। भारत गौरव अवार्ड 2018 सर को मिला हुआ है। और यहाँ पे आप फिर देखेंगे मुंबई के अंदर ग्रेटेस्ट ब्रांड का अवार्ड मिला। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भारत रत्न जो है एक्सीलेंट अवार्ड मिला यहाँ पे। यूके पार्लियामेंट लंदन के अंदर अवार्ड्स मिले हैं। इस तरीके से अगेन दुबई, अगेन हांगकांग, पणजी गोवा के अंदर, यो केरला के गवर्नर द्वारा बहुत सारे अवार्ड्स। आर्टिकल्स की बातचीत करें तो बहुत सारा आर्टिकल्स हैं। फोर्ब्स जो है एक बहुत ही बड़ी मैगजीन, प्रेस्टिजियस मैगजीन मानी जाती है, वर्ल्ड क्लास की मैगजीन मानी जाती है। इसके अंदर सर का आर्टिकल्स है मार्च 2020 को, रीस्टोरिंग हेल्थ हर्बली करके। और जब गिनीज बुक में नाम दर्ज हुआ तो पूरी पब्लिसिटी हुई, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना, और उसकी जो है आर्टिकल्स टाइम दर टाइम आए। किसी कंट्री का 5 लाख का सैंपलिंग का रिकॉर्ड था, उसको 20 टाइम ब्रेक करते हुए सर ने जो है एक नया रिकॉर्ड बनाया। आप देखेंगे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की अपनी किताब है टारगेट 3 बिलियन, उसके अंदर जो है आप देखेंगे कि 153 नंबर पेज पे, 153 नंबर पेज पे इन्वेंशन के बारे में और जो भी उपलब्धियां हैं उन सब रिलेटेड जो है बहुत सारा जो है चर्चाएं उस किताब में की गई हैं। और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। माय डियर फ्रेंड्स, इकोनॉमिक्स टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर भी बहुत सारा आर्टिकल्स रहा। और अब हम बातचीत करेंगे हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में। हमारा जो प्रोडक्ट्स है ये एक सप्लीमेंट्स है, और उसके अंदर जो भी प्रॉपर्टीज यूज की गई हैं उन सब के अपने मेडिसिनल वैल्यूज हैं। और कंपनी ने इस कदर इस प्रोडक्ट का फॉर्मुलेशन किया है कि एक इंसान के शरीर में जितने भी बीमारी के कारण हैं, टोटल कारणों पे एक साथ वर्क करता है। यस, अगर आप कारण ढूंढने जाएंगे तो बहुत ज्यादा कारण नहीं है, तकरीबन 4 से 5 कारण है जिसकी वजह से लोग बीमार होते हैं। और वो कारण क्या है कि हर इंसान के शरीर में जाने अनजाने में बहुत सारा टॉक्सिन्स आ जाते हैं। ये टॉक्सिन्स क्यों आते हैं, या ये जो है 4 से 5 रीजन क्यों होते हैं, उसके पीछे एक ठोस रीजन है, कारण है। क्योंकि इंसान का जो एज है, इस बॉडी का जो एज है, डब्ल्यूएचओ का मानना है कि 120 साल की एज होती है एक इंसान की। और 120 साल तक स्वस्थ जिंदा रखने के लिए किसी भी शरीर को उसकी कुछ जरूरतें हैं जो पूरी करनी होती हैं। और वो जो जरूरतें क्या है, सबसे पहले है एयर चाहिए, और वो भी एयर कौन सा, शुद्ध हवा चाहिए। दूसरी जो जरूरत है वो है पानी, वाटर, ये भी शुद्ध पानी चाहिए, शुद्ध वाटर चाहिए। और तीसरी जरूरत है वो है फूड, और वो भी शुद्ध फूड चाहिए। तो ये 3 जो जरूरतें हैं बॉडी की, जब हम इसको फुलफिल करते हैं तो ये बॉडी जो है 120 साल की स्वस्थ जिंदगी जी सकती है। लेकिन आज क्या हुआ, जाने अनजाने में ये तीनों चीजें शुद्ध नहीं रह गई हैं। उसकी वजह से बॉडी में क्या हो रहा है, बहुत सारा टॉक्सिन्स बॉडी के अंदर चला जाता है और डिपॉजिट हो जाता है, रिमूव नहीं होता, तो बॉडी बीमार होती है। टॉक्सिन्स कहाँ से आते हैं,
आज हमारे एयर में देखेंगे तो पोल्यूशन इन्वॉल्व हो चुका है, तो वो पोल्यूटेड एयर हम ले रहे हैं। और पानी की बातचीत करें तो आज कहीं का भी पानी पीने योग्य नहीं है। उसके अंदर तमाम केमिकल्स, पेस्टिसाइड जो हम फसलों पे छिड़काव करते हैं, डालते हैं, वो जाने अनजाने में उनके जड़ के माध्यम से होते हुए पानी में जाते हैं और वही पानी हमें पीना पड़ता है। इसीलिए आज पानी के ऊपर बहुत 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 सारी कंपनियां काम कर रही हैं। फूड्स की बातचीत करें तो जो भी फूड्स आज हम लोग ले रहे हैं, चाहे वो प्रोसेस फूड है, चाहे वो फसल है, चाहे वो खेती से लिया हुआ साग सब्जी है, कुछ भी है, वो बिना खाद आज के डेट में तैयार नहीं होता। उसके अंदर कीटनाशक दवाएं मिलाई जाती हैं, उसके अंदर केमिकल्स बहुत सारा मिलाया जाता है, और जो है उसको संभाल के रखने के लिए प्रिजर्वेटिव मिलाए जाते हैं। इस तरह की बहुत सारी चीजें जो बॉडी की रिक्वायरमेंट्स नहीं है, मिलाई जाती हैं। तो जाने अनजाने में इनके माध्यम से हमारे बॉडी में वो टॉक्सिन जाता है और जमा हो जाता है। दूसरा एक बड़ा कारण, हर इंसान के शरीर में सेल डेड होते हैं। ये रेगुलर प्रक्रिया है इंसान के शरीर में सेल डेड होने की। तो वो जो मरा हुआ सेल है, वो बाहर अगर नहीं निकलेगा तो वो भी कहीं ना कहीं जमा हो जाता है। उसको भी टॉक्सिन्स बोला जा सकता है। ये अगर ये सारी चीजें बॉडी से टाइमली रिमूव नहीं होंगी, नहीं निकलेंगी, तो बॉडी बीमार होने वाली है। तो आज मैं जिस प्रोडक्ट की बातचीत करने वाला हूँ, वो प्रोडक्ट हमारे बॉडी के अंदर, चाहे फूड्स के माध्यम से आया हुआ टॉक्सिन्स हो, चाहे वो वाटर एयर के माध्यम से आया हुआ टॉक्सिन्स हो, चाहे वो प्रोसेस फूड के माध्यम से आया हुआ टॉक्सिन्स हो, चाहे वो हमारे बॉडी का मरा हुआ सेल क्यों ना हो, उसको सेलुलर लेवल पे जाके डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है, क्लिनजिंग का काम करता है। दूसरा जो बॉडी बीमार होने का कारण होता है, वो होता है सेलुलर लेवल पे इन्फ्लेमेशन आ जाना, यानी हमारे बॉडी के अंदर आंतरिक हिस्सों में सूजन आ जाना। आज बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो बॉडी के अंदर सूजन आ जाती है, जिसकी वजह से लोग परेशान होते हैं। जितनी भी एलोपैथ मेडिसिन के अंदर दर्द की दवाई होती हैं, अगर आप उसको गौर से देखेंगे तो उसपे एंटी इंफ्लेमेटरी लिखा होता है, यानी इन्फ्लेमेशन को दूर करने वाली मेडिसिन। तो जो भी पेन आता है बॉडी में, कहीं ना कहीं इन्फ्लेमेशन की वजह से आता है। आपने देखा होगा हार्ट अटैक के बारे में अगर आप बातचीत करें तो पता ये चलेगा कि लोग ये बोलते हैं या डॉक्टर्स ये बोलते हैं कि कोलेस्ट्रॉल लेवल के बढ़ने की वजह से हार्ट अटैक आता है। लेकिन आज खुलासा हो चुका है, कई सारे साइंटिस्टों का रिपोर्ट आ चुका है कि कोलेस्ट्रॉल हार्ट अटैक के लिए 20% कारण है। 80% कारण क्या है? वो है आर्टरीज के अंदर सूजन आ जाना, इन्फ्लेमेशन आ जाना। तो हमारे बॉडी में इंटरनल जो सूजन होती है, उसको ये प्रोडक्ट बैलेंस कर देता है। और तीसरा जो बड़ा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अगर शरीर के अंदर सेल रीजनरेशन थेरापी सही काम नहीं करेगा, तो शरीर के अंदर बीमारी आएगी ही आएगी। ये सेल रीजनरेशन थेरापी क्या है? हमारे बॉडी में मोर देन 78 ऑर्गन्स है, जिनके लिए बॉडी में एक प्रोसेस है जिसको सेल रीजनरेशन थेरापी बोला जाता है। नया सेल बनेगा और पुराना सेल मरेगा। तो जो नया सेल है वो हेल्दी अगर डेवलप होता है, तो हमारे हर ऑर्गन्स में मदर सेल है। वो मदर सेल उस हेल्दी सेल को लेके मल्टीफिकेशन का काम करता है और अपने आप को रीजनरेट करके नया बना लेता है। लेकिन ये प्रक्रिया रीजनरेट करके नया स्वस्थ कब बनेगा? जब हेल्दी सेल उसको सप्लाई में मिलेगा, रॉ मटेरियल के रूप में मिलेगा। और बॉडी का एक नेचर है, अगर हेल्दी सेल का निर्माण नहीं होएगा तो बाय डिफॉल्ट बैड सेल का निर्माण हो जाएगा, अननॉर्मल सेल का ग्रोथ हो जाएगा। और बैड सेल या अननॉर्मल सेल के माध्यम से बना हुआ ऑर्गन बीमार हो जाएगा, खराब हो जाएगा। इसीलिए पिछले 15-20 सालों में अगर आप चेक करेंगे तो ऑर्गन रिलेटेड बीमारियां ज्यादा आ रही हैं। तो ये जो प्रोडक्ट्स हैं, ये सेल रीजनरेशन थेरेपी पे काम करता है। और सेल रीजनरेशन थेरेपी के लिए जो मेजर पार्ट है, जो मेजर प्रोसेस है, वो है हमारा डाइजेशन सिस्टम। अगर डाइजेशन सिस्टम ठीक नहीं है तो ये प्रक्रिया सुचारू रूप से चलेगी नहीं, या स्वस्थ सेल का निर्माण नहीं होएगा। तो हमारा जो डाइजेशन सिस्टम है बहुत अहम पार्ट है। और मेडिकल साइंस का कहना है कि 70% एक व्यक्ति का जो बीमारी का रीजन होता है, कारण होता है, वो उसका पेट होता है। या दूसरे शब्दों में कहें कि 70% हमारा जो सेहत है वो हमारे पेट पे डिपेंड करता है। तो हमारा ये प्रोडक्ट उस 70% चैलेंज वाले एरिया को कवर करता है, पूरे डाइजेशन सिस्टम को ये ठीक करता है। हम जो कुछ भी खाते पीते हैं, खाना पीना इंपॉर्टेंट नहीं है, खाना पीना जो है लगना इंपॉर्टेंट है बॉडी। ठीक। तो हम जो कुछ भी खाते पीते हैं, हमारे जुबान से ही स्टार्टिंग हो जाता है पाचन प्रक्रिया का। उसमें आपने देखा होगा लार्वा मिक्स होना स्टार्ट हो जाता है। जब वो हम चबा के अंदर डालते हैं तो उस पे
जो माइक्रोस्कोप है या गुड बैक्टीरिया जिसको बोल सकते हैं, वो उसको छोटे छोटे कणों में तोड़ने का काम करते हैं, उनके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम मिक्स करने का काम करते हैं, और आप उसके अंदर जो है न्यूट्रिशन जो वैल्यूज है उसको निकालने का प्रोसेस करते हैं, फिर उसको ट्रांसपोर्टिंग करने का काम करते हैं। बहुत सारा प्रोसेस होता है, और लीवर का तकरीबन 500 तरह की वर्किंग करता है, उसको ये सपोर्ट करता है। यहाँ पे एक प्रोफेशनली तरीके से दिखाया गया है रूट काज ऑफ नॉन कम्युनिकेबल हेल्थ डिसऑर्डर। ये क्या है? लोग, जो मैंने ये 5 चीजें बोली हैं, कहीं न कहीं उसी चीज को ये रिलेट कर रहा है। तो ये क्यों ऐसी परेशानी आ रही है, उसके पीछे रीजन ये है कि लोग नेचर से दूर जा रहे हैं और नेचर के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, और हमारा जो लाइफस्टाइल है वो बैड है, हमारा जो एयर पोल्यूशन बढ़ चुका है, और फूड हैबिट जो है हमारा बैड है। इन तमाम चीजों की वजह से इस तरह की समस्याएं आती हैं। और एक WHO का रिपोर्ट है कि ग्लोबली जो डेथ होती है उसमें 71% इन कारणों की वजह से डेथ होती है। इन कमी की वजह से कार्डियोवास्कुलर, स्ट्रोक, कैंसर, हाइपरटेंसिव, डायबिटिक, ओबेसिटी जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं, और इन्हीं चीजों के ऊपर कंपनी जो है बहुत अच्छा रिसर्च किया हुआ है, काम कर रही है। यहाँ पे ये दिखाया गया है कि ह्यूमन जो ऑर्गन्स होते हैं, सभी ऑर्गन्स पे अगर एक साथ काम किया जाएगा तो सफलता के चांसेस ज्यादा रहेंगे। अगर किसी किसी ऑर्गन्स पे काम करेंगे तो सफलता के चांसेस ज्यादा नहीं रहेंगे। हो सकता है हम किडनी को संभाले, हार्ट कमांड से बाहर हो जाए, हार्ट को संभाले, लीवर कमांड से बाहर हो जाए, ब्रेन को संभाले, हार्ट कमांड से बाहर हो जाए। तो इसीलिए हमारे जो हेल्थ सप्लीमेंट्स हैं वो सभी ऑर्गन्स को एक साथ जो है फोकस करते हैं, सभी ऑर्गन्स के लिए एक साथ काम करते हैं। इसमें ये जो कंसेप्ट है ये बहुत बड़ी कंसेप्ट है, अगर आप इसको ढंग से समझेंगे। वो ये है कि इस सप्लीमेंट के द्वारा सेल रीजनरेशन प्रोसेस को कंप्लीट किया जा सकता है। इसके ऊपर अगर आप फोकस करें तो इसमें दो चीजें जो हम हमारे डॉक्टर डॉक्टर SM राजू सर के द्वारा जो दो चीजें बताई जाती हैं, वो दोनों चीजें इसको बहुत तेजी से हेल्प करती हैं। जैसे आपने देखा होगा कि सुबह खाली पेट गार्लिक, जिंजर और फेनुग्रिक मेथी जो है खाने के लिए कच्चा बोला जाता है। ये क्या है? कहीं ना कहीं ये प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक को सपोर्ट करते हैं। ये जाने अनजाने में जो है प्रोबायोटिक ही होता है। या आप चीज ले रहे हैं, कॉर्ड्स ले रहे हैं, पिकल्स ले रहे हैं, ये भी प्रोबायोटिक से होता है, जो प्रीबायोटिक का फूड होता है। उसकी वजह से क्या होगा कि ये जो हमारे बॉडी के अंदर माइक्रोस्कोप हैं, जो बेनिफिशियल माइक्रोस्कोप हैं जिसको गुड बैक्टीरिया बोला जाता है, उनकी उनकी संख्या बढ़ती रहेगी। उनका खुराक मिलता रहेगा तो उनकी संख्या बढ़ती रहेगी, और जब उनकी संख्या बढ़ती रहेगी तो वो एंजाइम मिक्सिंग का काम और फूड्स को ब्रेक डाउन का काम आसानी तरीके से कर पाएंगे। और जब ये काम करेंगे तो उसमें से जो न्यूट्रिशन है वो आसानी से निकल पाएगा और सेल्स को वो मिल पाएगा। दूसरी तरफ से जो फ्लैक्स ड्रिंक का कंसेप्ट है, जब वो आप जो है फ्लैक्स ड्रिंक्स बॉडी को देते हैं तो वो हमारे इसके अंदर लिग्नर होने की वजह से जो है सेलों को डिटॉक्सिफिकेशंस का काम कर जाता है ये। और वेद लग्जर सप्लीमेंट्स के अंदर जो सप्लीमेंट्स वगैरह डाले जाते हैं, वो दोनों चीजें मिला के कहीं ना कहीं सेलुलर मेटाबॉलिज्म सिस्टम को जो है ये बढ़ाता है, और सेलुलर रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी ये अपग्रेड करता है। और इसके अंदर ओमेगा 3 ओमेगा 6 का भी अच्छा रोल होता है, जिसकी वजह से न्यूट्रिशन जो है अच्छे तरीके से निकलते हैं और सेल्स को मिलते हैं। जब सेल्स को न्यूट्रिशन मिलते हैं तो हमारा जो सेल्स है वो हेल्दी होता है। जब हेल्दी होता है तो हमारे टिश्यू हेल्दी होते हैं, और जब टिश्यू हेल्दी होते हैं तो टिश्यू का जो ग्रुप है वो हेल्दी होता है। जब टिश्यू का ग्रुप हेल्दी होता है तो ऑर्गन्स हेल्दी होते हैं, और ऑर्गन हेल्दी होता है तो ऑर्गन का जो ग्रुप है वो हेल्दी होता है। जैसे आप हार्ट, किडनी, लीवर, इस तरीके से जितने भी ऑर्गन्स हैं सभी हेल्दी होते हैं, तो बाय डिफॉल्ट पूरा का पूरा बॉडी हेल्दी हो जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं सेल रीजनरेशन प्रोसेस। और इसके ऊपर हमारा जो प्रोडक्ट है वेद नेचुरे, ये बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। आप इस प्रोडक्ट को अगर रेगुलर यूज करते हैं तो इन तमाम समस्याओं से आप जीवन भर बच सकते हैं, जीवन भर स्वस्थ रह सकते हैं। और बाय डिफॉल्ट अगर किसी को कोई डिसीज लगी है तो उसके ऊपर भी ये बहुत अच्छा तरीके से वर्क करता है। वेद नेचुरे के अंदर है वे अर्जुना, बेल, जामुन, ब्राह्मी, आंवला, गोक्षरू, अश्वगंधा, चिरेता, पीपरमिंट, ये 9 चीजों से तैयार किया गया है। इनके अपने मेडिसिनल वैल्यूज हैं। जैसे बात करें अर्जुना, तो हार्ट से रिलेटेड जो समस्या आती है बॉडी पे उसके ऊपर काम करता है। कार्डियो कार्डियो कार्डियोमायोपैथी, कार्डियोवास्कुलर, एनीमिया, वायरल वायरल डिसीज 2 पे काम करता है ये। इसेमिक के ऊपर काम करता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को नॉर्मल करता है, और इस तरीके से हार्ट की गतिविधि को बेहतर बनाता है।
बेल इसमें डाला गया है, डायरिया अस्थमा पे काम करता है, ब्लड शुगर को रिड्यूस करता है। और जामुन इसमें डाला गया, एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टीज होती है इसके अंदर, सोरे थ्रोट पे काम करता है, इनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन पे काम करता है, डैंड्रफ पे काम करता है। ब्राह्मी इसके अंदर डाला गया, ये अल्जाइमर डिसीज के ऊपर काम करता है, मेमोरी को इम्प्रूव करता है, एंग्जाइटी के ऊपर काम करता है, और हाइपरटेंस एक्टिविटी जो होती है, डिसऑर्डर होता है, उसके ऊपर काम करता है, एलर्जी कंडीशंस के ऊपर काम करता है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के ऊपर काम करता है, और ये जनरल टॉनिक जो है स्ट्रेस डिप्रेशन के ऊपर भी वर्क करता है। आंवला है, आंवला बॉडी के नेचर को बैलेंस करता है, एंटी डायबिटिक होता है, ये हाइपोलिमेडिक होता है, एंटी माइक्रोबियल होता है, एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज इसके अंदर होती है, भरपूर एंटीऑक्सीडेंट होता है, और हिपैटो प्रोटेक्टिव होता है। हिपैटो प्रोटेक्टिव मतलब क्या है कि हमारे लीवर को ये बेहतर रखता है, फैटी लीवर जैसी समस्या को भी बहुत अच्छा काम करता है, एंटी इमेटिक एक्टिविटीज पे भी काम करता है। गोक्सरू है इसके अंदर, गोक्सरू किडनी से रिलेटेड जो रोग लगते हैं बॉडी में उसके ऊपर काम करता है। हमारे दोनों किडनी में 10-10 लाख नेफ्रॉन होते हैं, जिसको जाली आप समझ सकते हैं, फिल्टर समझ सकते हैं, उसको जो है ये फिल्टर करने का या साफ सफाई करने का, मजबूत करने का काम करता है। यूरिनल डिसऑर्डर के ऊपर काम करता है, ये किडनी फंक्शन को बूस्ट अप करता है, सेक्सुअल हेल्थ और स्टामिना को बढ़ाता है। अश्वगंधा इसके अंदर डाला गया, इसको जो है इंडियन जंसिंग के नाम से जाना जाता है। हजारों सालों से एज ए मेडिसिन ये यूज हो रहा है। ये एनजाइटी के ऊपर, स्ट्रेस के ऊपर, डिप्रेशन के ऊपर, और बूस्ट फर्टिलिटी को बूस्ट अप करता है। ये टेस्टोरॉन जो लेडीज और जेंट्स की है उसको ये इंप्रूव करता है, ब्रेन फंक्शन को मजबूत करता है, और ये जो है क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी इंप्रूव करता है। चिरैता इसमें डाला गया है, ये लीवर के ऊपर, फीवर के ऊपर, कॉन्स्टिपेशन के ऊपर, अपसेट स्टमक के ऊपर, लूज ऑफ एपाइटी पे, इंटेस्टिनल जो वर्म्स होते हैं, स्किन डिसऑर्डर के ऊपर, डिसीज के ऊपर, और कैंसर जैसी बड़ी समस्या पे भी काम करता है। पेपरमेंट इसके अंदर डाला गया है, ये हमारे डाइजेशन सिस्टम को बेहतर करता है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जो है के ऊपर काम करता है, और डाइजेशन सिस्टम के साथ साथ जो है कोल्ड और हेडेक पे भी बहुत अच्छा वर्किंग करता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये जो प्रोडक्ट्स है ये कोई भी इंसान यूज कर सकता है। हमारे सेलुलर लेवल पे डिटॉक्सिफिकेशन और इन्फ्लेमेशन को दूर करना, फिर सेल रीजनरेशन थेरेपी के ऊपर काम करना, हमारे गट हेल्थ को बेहतर करना, जो हमारा डाइजेशन सिस्टम है, और सप्लीमेंट की जो कमी बेसी है उसको भी दूर करना इसका काम है। दूसरा प्रोडक्ट है, इसका नाम है वेद एमोने। वेद एमोने जो है अर्जुना, जामुन, नीम, अश्वगंधा, चिरैता और पीपरमिंट के द्वारा इसको तैयार किया गया है। इसका फार्मूलेशन अलग है। हमारे बॉडी के अंदर जो टीएलसी काउंट्स होते हैं, जो सेल्स होते हैं, उसके ऊपर इसका फोकस है। ये हमारे इम्यूनिटी लेवल को मजबूत करता है, बैलेंस करता है, और हम सभी लोग जानते हैं कि अगर हमारा इम्यूनिटी लेवल मजबूत है तो कोई भी वायरस बॉडी के अंदर अटैक करने के बाद भी मल्टीप्लाई नहीं कर पाएगा, और अगर ये वीक है तो कोई भी वायरस जाके अंदर मल्टीप्लाई कर लेगा। तो ये हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए किया गया है। नीम एक अलग प्रॉपर्टीज है जिसके बारे में बताऊं कि कोई ऐसी बॉडी का ऑर्गन्स नहीं है जिसको नीम फोकस ना करता हो, या कोई भी ऐसी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स नहीं है जिसको ये पूरा ना करता हो। जैसे ये स्किन की समस्या हो गई, आंखों की समस्या हो गई, माउथ की समस्या हो गई, बोन्स की समस्या हो गई, हार्ट की समस्या हो गई, मसल्स की समस्या हो गई, लीवर की समस्या हो गई, हर समस्या के ऊपर ये बहुत अच्छा काम करता है। तो ये इम्यूनिटी को बैलेंस करता है। तीसरा प्रोडक्ट है, इसका नाम है वेव पावर। ये जो प्रोडक्ट है ये बहुत ही पावरफुल प्रोडक्ट्स है, और ये 10 इंग्रेडिएंट्स से तैयार किया गया है। ये हमें 24 आवर्स एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है, बॉडी में किसी भी तरह की कोई ब्लॉकेज है उसको ये दूर कर सकता है। उसके बाद कहीं भी पेन बॉडी में डेवलप हो रहा है उसके ऊपर ये काम करता है। उसके बाद ये हमारे बॉडी के अंदर सप्लीमेंट की कमी को दूर करता है, और भरपूर अफोडिजियक है। और मैं आज आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ कि मार्केट में जितने भी सिंगल प्रोडक्ट के ऊपर लोग काम कर रहे हैं, अगर उस प्रोडक्ट के मुकाबले इस प्रोडक्ट को देखेंगे तो रेट के मामले में ये बहुत सस्ता नजर आएगा, और क्वालिटी के मामले में या काम करने के मामले में उस प्रोडक्ट्स के मुकाबले कई गुना बेहतर नजर आएगा। माय डियर फ्रेंड्स, इस प्रोडक्ट को आप समझिए, और अगर आपको सिंगल प्रोडक्ट्स पे काम करने की आदत है तो ये प्रोडक्ट बहुत कम कीमत में उसका कई गुना ज्यादा जो है आपको रिजल्ट्स, आपको रिस्पॉन्स दे सकता है। अगर मैं प्रॉपर्टीज वाइज बात करूं तो इतना प्रॉपर्टीज किसी भी प्रोडक्ट के अंदर आपको मिलेगा नहीं, पहली चीज। दूसरी चीज, हमारे इस प्रोडक्ट का रोज का जो डोज है वो 5 ग्राम है, और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर कोई कैप्सूल कहीं से मिलता है तो वो 500 मिलीग्राम होता है, यानी 1 ग्राम में 2 कैप्सूल, 5 ग्राम में 10 कैप्सूल, यानी 10 कैप्सूल आप एक दिन में खाएं तो हमारे इस एक दिन के प्रोडक्ट का जो डोज है उसको बराबर कर पाएंगे। तो ये क्वालिटी है इसके अंदर, और प्रॉपर्टीज वाइज भी आप देखेंगे तो बहुत स्ट्रांग है। इसके अंदर है सफेद मूसली, जो डायबिटीज के ऊपर, आर्थराइटिस के ऊपर बहुत अच्छा काम करता है, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है,
और ये पोस्टनल जो प्रॉब्लम्स होते हैं उस पे काम करता है, जॉइंट्स पेन के ऊपर काम करता है, और फीडिंग जो मदर कर रही है उसके ऊपर ये उसको इंक्रीज करता है, और ये एफोडिजियक भी होता है। फिर जो है फिजिकल इलनेस के ऊपर भी इसका असर है, वीकनेस के ऊपर भी इसका असर है। सिनेमम जो है भरपूर एंटीऑक्सीडेंट प्रोवाइड करता है, इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। ये एंटी माइक्रोबल है, एंटी पैरासाइटिक है, एंटीऑक्सीडेंट है, और भरपूर एंटीऑक्सीडेंट अगर आप बॉडी को देते हैं तो बॉडी के अंदर जो फ्री रेडिकल्स बनने की जो समस्या होती है, प्रक्रिया होती है, उसको काबू पाया जा सकता है, उससे बचा जा सकता है। ये लोअर करता है ब्लड ग्लूकोज को, सीरम कोलेस्ट्रॉल के ऊपर काम करता है, ब्लड प्रेशर को इक्वल करता है, कार्डियोवैस्कुलर जैसी प्रॉब्लम्स के ऊपर भी इफेक्टिव है। अश्वगंधा डाला गया है, जैसे हमने पहले बातचीत किया, इंडियन जिनसिंग के नाम से जाना जाता है। ये हजारों सालों से एज ए मेडिसिन यूज हो रहा है, और ये इसमें एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा अच्छा होता है। नाइट्रिक ऑक्साइड जनरेट करता है अश्वगंधा, जिसकी वजह से जो सेक्सुअल कमी बेसी होती है उस पर भी काम करता है ये, और इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के ऊपर भी काम करता है, ब्लड फ्लो को इक्वल करता है, जेनेटिलस के ऊपर भी काम करता है, और न्यूट्रिशन जो है सप्लीमेंट के रूप में इसको लिया जा सकता है। फिर कॉपी कछू है, जिसको हम लोग कमाज के रूप में जानते हैं। जैसे आप पहले ही देख पा रहे हैं, सेक्सुअल डिसफंक्शन के ऊपर बहुत अच्छा काम करता है ये, और इसके अंदर जो है एंटी डायबिटिक, एंटी फर्टिलिटी के ऊपर भी बहुत अच्छा काम करता है ये, एंटीऑक्सीडेंट भी होता है, और एफोडिजियक भरपूर है। एफोडिजियक मतलब लेडीज और जेंट्स के अंदर जो सेक्सुअल हार्मोन्स होते हैं उनका अनबैलेंसिंग की वजह से उनके बॉडी में, दोनों के बॉडी में तमाम तरह की प्रॉब्लम्स पैदा हो जाती है। उन तमाम तरह की प्रॉब्लम्स के ऊपर ये प्रोडक्ट बहुत शानदार तरीके से काम करता है। कोकिलक्षा, जिसको ताल मखाना कहा गया है, ये भी एक एफोडिजियक प्रॉपर्टीज कैरी करता है। एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा इसमें काफी अच्छी होती है, इंसुलिन प्रोडक्शन करने की क्षमता इसमें होता है, और ये ब्लड शुगर को मैनेज करने की क्षमता रखता है। तुलसी डाला गया है, तुलसी के बारे में हम सभी लोग जानते हैं, हर तरह की एंटी प्रॉपर्टीज, हर तरह की मेडिसिनल वैल्यूज और न्यूट्रिशनल वैल्यूज भी इसके अंदर अच्छे होते हैं। जैसे ये एंटी फर्टिलिटी होता है, एंटी कैंसर होता है, एंटी डायबिटिक होता है, एंटी फंगल होता है, एंटी माइक्रोबल होता है, कार्डियो प्रोटेक्टिव होता है, एंटी इमेटिक होता है, एंटी एस्पस्मोटिक होता है, एंटी एलर्जिक होता है, और अफेडिजियक भी भरपूर होता है। नटमेग है, जिसको जैफर के नाम से जाना जाता है, ये पेट के अंदर जो अल्सर वगैरह आ जाते हैं उस पर बहुत अच्छा काम करता है, इंडाइजेशन के ऊपर काम करता है, लिवर डिसऑर्डर को ठीक करता है, और नर्वाइन के ऊपर, ड्यूरेटिक के ऊपर, और डायोफ्रोटेमेटिक और एफ्रोडिजियक भी होता है। बाला इसमें डाला गया, बल प्रदान करने वाला ये पौधा है। वीक जो है लॉस, जो हमारा वेट लॉस है उसके ऊपर काम करता है, इरेक्टिल डिसफंक्शन के ऊपर बहुत अच्छा काम करता है, शाइनस प्रॉब्लम्स के ऊपर काम करता है, एलर्जिक, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, वीक बोन्स, इन सब पे काम करता है। आंवला इसमें डाला गया, आंवला के बारे में हमने पहले बातचीत किया, विटामिन ई, विटामिन सी इसके अंदर भरपूर पाया जाता है, भरपूर एंटीऑक्सीडेंट होता है, एंटी माइक्रोबल भी होता है, और फैटी लीवर पे काम करने की क्षमता इसमें, हिपेटोप्रोटेक्टिव होता है ये। मोरिंगा ओलिफेरा एक ऐसा पौधा है जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। इसके अंदर हर तरह की एंटी प्रॉपर्टीज, हर तरह का मेडिसिनल वैल्यूज अवेलेबल है। हर्ब्स का राजा बोला जाता है, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा ये फेमस है चीजें, और एंटी प्रॉपर्टीज भी सारी की सारी इसके अंदर पाई जाती हैं। जैसे ये एंटी कैंसर होता है, एंटी फर्टिलिटी होता है, एंटी इमेटिक होता है, एंटी कैंसर होता है, एंटी ट्यूमर होता है, एंटीबायोटिक होता है, एंटी फंगल, एंटी ट्यूमर, हर एंटी प्रॉपर्टीज इसके अंदर पाई जाती है। तो ये 10 चीजों से तैयार किया गया प्रोडक्ट बहुत ही पावरफुल है, सुपर है। सभी को इस प्रोडक्ट को यूज करना चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए, और बेहतर लगे तो प्रमोट करना चाहिए। सो थैंक यू आप सभी का, धन्यवाद।